Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, my name is Ragini Gautam. I am a student of सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट. टुडे वी डिस्कस टॉपिक कार्डियक साइकिल. जैसे कि हमें पता है कि कार्डियक साइकिल एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है हार्ट का, जो कंस्टिट्यूट करता है वन हार्ट बीट, और 60 सेकेंड में हमारा हार्ट पूरी 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है, और वन कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड. तो हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. जैसे कि हमें पता है कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस होते हैं: एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. इसमें जो सिस्टोल एंड डायस्टोल है, इन टर्म्स का मतलब है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. तो कार्डियक साइकिल का सबसे पहला फेज है एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि जो हमारे एट्रिया होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रिया का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. तो जो ब्लड एट्रिया में प्रेजेंट होता है उसका बैकफ्लो ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले जो हमारी ग्रेट वेन्स होती है उनकी रूट्स को क्लोज किया जाता है, जो कि जैसे कि इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स. तो इसमें एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारी जॉइंट्स वेन की जो रूट्स है वो क्लोज हो जाएगी, एंड जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स प्रेजेंट होती है हमारी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, उन पर प्रेशर एक्सर्ट होगा और उसकी वजह से वो ओपन हो जाएगी. हमारी एवी वैल्व्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी. जब हमारी एवी वेल ओपन हो जाएंगी तो उसके बाद में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होता है, और जो टाइम ड्यूरेशन होता है एट्रियल सिस्टोल का वो होता है ओनली 0.1 सेकेंड. फिर उसके बाद में आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि हमारा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे पहले बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में ना चले जाए, इसकी वजह से एवी वेल्स को क्लोज किया जाता है. और जब एवी वेल क्लोज हो जाती है तो हमारे हार्ट बीट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लव. ड्यू टू लव साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्स. इसमें क्या होता है, जब एवी वेल्स हो जाती है क्लोज तो हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड जो प्रेशर है वो प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन सेमिलुनर वेल्व पे, और हमारी जो सेमिलुनर वेल्व है वो ओपन हो जाती है. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारी एसएल वेल्व, जिसे हम सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं, वो हो जाती है ओपन, एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा में. तो यहाँ पर हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होता है, और जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का वो होता है 0.3 सेकेंड. फिर हमारा होता है जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल मतलब जब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होंगे. जॉइंट डायस्टोल में हमारे हार्ट के 4 चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, हमारी सेमिलुनर वेल्व हो जाएगी क्लोज. सेमिलुनर वेल्व के क्लोज होने की वजह से हमारे हार्ट का सेकेंड साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा डब. तो फ्रेंड्स, हमारे हार्ट का जो साउंड होता है वो होता है लब डब, नॉट धक धक. एंड यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल के स्टार्टिंग में ही साउंड प्रोड्यूस होता है डब. तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, हमारी सेमिलुनर वेल्व हो जाती है क्लोज, लेकिन एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन रहती है, और जो ब्लड होता है एट्रिया में वो उसकी फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स में. तो इस हमें पता चला कि जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में 2 बार जाता है, एक जॉइंट डायस्टोल में, एक एट्रियल सिस्टोल में. तो
एट्रियल सिस्टोल में, लेकिन जो जॉइंट डायस्टोल में जो फीलिंग होती है ब्लड की वो 70% होती है, और जो एट्रियल सिस्टोल में ब्लड की फीलिंग होती है 30%। जैसे कि हम कपड़े सुखा रहे हैं, तो हमने कपड़े को बस पानी में से निकाल के रखा है, तो जो ब्लड अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, वैसे ही ब्लड जॉइंट डायस्टोल में अपने आप नीचे आ रहा है। तो इसलिए जॉइंट डायस्टोल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, और जब हम कपड़ों को निचोड़ते हैं तो जो पानी हमारे फोर्स की वजह से नीचे जाता है, वैसे ही एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ब्लड जाता है 30% फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर हमारी जो जॉइंट डायस्टोल में टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.4 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं आते हैं, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एट्रियल डायस्टोल के बीच का टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये चार्ट देख के हमें पता चला है कि एट्रिया जो है बस एक ही फेज में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एट्रियल सिस्टोल में, बाकी सब में वो रिलैक्स स्टेट में। इसका मतलब ये जो हमारे एट्रिया का जो एट्रियल डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन है वो होगा पूरा 0.4 एंड 0.3 0.7 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल में यहाँ पे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के फेस है वहाँ पे हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का वो है 0.4 एंड 0.5 सेकेंड। कुछ क्वेश्चन डेवलप होते हैं, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब। तो जैसे हमें पता है कि लब साउंड एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होता है, तो जो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब है वो होता है 0.3 सेकेंड, एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है डब एंड लब वो होता है 0.5 सेकेंड। तो हमने यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू।